हेलो एवरीवन। आर ओ 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें बात ये आती है कौन सा सोर्स फॉलो किया जाए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर दिया है, आप उसको जाकर के देख लें तो आपको सोर्स को लेकर के डाउट नहीं रहेगा। अब अगर जिन लोगों ने क्रॉनिकल को ले लिया है, परचेज़ कर लिया है या उनके पास क्रॉनिकल अवेलेबल है उनके सिटी में, उनके विलेज में, तो मेन बात ये आती है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। देखिए, जो भी इंसान प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है या जो भी इंसान टॉप कर रहा है, उसके पास ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मटेरियल था, ऐसा कोई कोर्स था या ऐसी कोई चीज़ थी जो आपके पास नहीं थी। आपको भी वो चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर मारेंगे, आप उसको अवेल कर लेंगे। बट फिर भी आप देखेंगे कि आप नहीं कर पा रहे हो और तीसरे बंदे ने कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है हर बार कि कोई पर्टिकुलर किताब या कॉपी है या कोई ऐसा कोर्स है या कोई ऐसे नोट्स हैं जो आपको अवेलेबल नहीं हो पाए और दूसरे वाले को हो गए। एक्चुअल में मैटर ये करता है कि आप पढ़ते किस तरह से हो और वो जो इंसान जिसने निकाला है या जिसने किया है वो चीज़ पहले एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो कैसे कर ले रहा है। सेम चीज़ पढ़ी है लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए पढ़ने का जो एक्चुअल में सलीका है वो अगर आपको मालूम है तो जो इंसान एक चीज़ 2 घंटे में कर रहा है वही आप 6 घंटे में करोगे। और अगर आप वो 2 घंटे में काम करना सीख गए, जो इंसान जो निकाल रहा है वो 2 घंटे में कर रहा है, तो आप देखोगे कि वो चीज़ आप भी कर पा रहे हो। तो आज यहाँ पर मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसी टेक्निक होती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप करंट अफेयर्स की जो ये मैगजीन है, अगर बात करें क्रॉनिकल की, 30-36 रुपये की कुछ आती है। ये आपको बहुत पतली सी मैगजीन होती है बट इसमें कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। एक तो इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह होते नहीं है और इसमें काफ़ी फिल्टर्ड कंटेंट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी बुक में 97 to 98% कंटेंट ऐसा होता है जो एक्चुअल में काम का होता है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ने वाली होती हैं, इसीलिए ये पर्सनली मैं इस बुक को रिकमेंड भी करता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले शुरू से पढ़िए, बी से पढ़िए, बाद से पढ़िए। सबसे सही तरीका वैसे इसमें ये होता है, अगर आपको टाइम बचाना है, कि इसमें आप सबसे पहले पीछे अगर खोलेंगे तो आपको इस तरीके से 50 क्वेश्चन मिलेंगे MCQ। सबसे पहले यहाँ से इनको ये इसमें नंबर वगैरह जो भी है इसमें लगाइए एंड ये 50 क्वेश्चन इसको पढ़ डालिए। अब इसमें भी क्या होता है कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 10 से 12 क्वेश्चन या कभी कभी 15 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो इतने काम के नहीं होते हैं, जो आपके एग्जाम में ना कभी पूछे गए ना कभी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो वो आपसे नहीं पूछे जाने हैं तो उनको आपको पढ़ना नहीं है। जो बाकी के 25-26 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया। अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके बारे में पहले भी बात की जाती रही है और अभी भी चल रही है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है। इसी तरीके से जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो कि इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है, तो अब ईरान ने किया है। तो यहाँ पर आपको चारों कंट्री जो है वो ऐसी कंट्री दे देगा जो जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो इन्होंने फ्रांस दिया है बट स्टिल यहाँ पे इराक की जगह इराक और तुर्की और ये जो ईरान है इसके साथ में कोई ऐसी कंट्री दे देगा जो इस्लामिक है या ऐसी कंट्री जो आपको देखने में चारों नाम सेम लग रहे हैं, तो आप उसमें डाउटफुल रहोगे कि क्या होगा। बट एक्चुअल में उसमें आंसर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। तो पहले आपने ये तैयार किया, इसके बाद में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ये आपको पूरा मिलेगा। अब इसमें इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उनमें क्या क्या है क्या नहीं है, बस उसमें मेन चीज़ ये देख लो। जैसे मान लो कि GIC है, अब GIC वगैरह के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिट ट्रस्ट इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। सेबी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने जैसे आपको पता है अगर कि सेबी इंपॉर्टेंट है तो सेबी का आपने जो ईयर है जैसे 12 अप्रैल 1968 वो देख लिया, उसका हेड ऑफिस देख लिया और उसके बाद में बस ये देख लिया कि हाँ एक्चुअल में एक लाइन में उसका ये देख लो कि वो काम क्या करती है, मेन उसका काम क्या है, सेबी का काम क्या है। इसी तरीके से अगर आपका ये है ICICI है, HDFC, इस तरीके से कई दिए रहेंगे लेकिन आपको इसमें मेन देखना है। तो मेन में कौन सा देखोगे, जैसे भारतीय महिला बैंक है या जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसका ईयर देख लो। ये कई बार पूछा जा चुका है, इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आता है, स्टैटिक में 4 आपको स्टेटमेंट दी रहती है, मतलब 4 आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछता है, उसमें चारों के नाम के आगे उसमें दिया रहता है उसकी ईयर। तो आपको क्रोनोलॉजी में या तो लगाना होता है या मैच द फॉलोइंग करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बैंक में अगर हो तो SBI एक बार बस देख लो। उसके अलावा जैसे ये बीमा विनियामक वाला है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका देख लिया कि अच्छा ये किस साल का है। मुद्रा बैंक है, जैसे 8 अप्रैल 2015 का ये नया वाला है, मुद्रा बैंक के बारे में पूछ सकता है। सिडबी का कई बार पूछा है, लखनऊ में है इसका हेड ऑफिस। ये आपका जो सचिवालय जहाँ पर आप जाने के खाना खाने के सपने देख रहे हो ना, वहाँ वहीं का है, ये उसी के पास ही में है। आप कभी इधर आओगे लखनऊ तो आप देखना यहाँ पे आपको सामने मिलेगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में देख लिया। बाकी हर किसी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सिम बैंक है, मतलब ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। एक्सिम बैंक हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉनिकल में सिर्फ करंट अफेयर्स है और किसी मैगजीन में आपको इतनी अच्छी चीजें तैयार नहीं होंगी स्टैटिक की, बट एक्चुअल में जब आप क्रॉनिकल पढ़ते हो तो यू विल सी कि इसमें कुछ चीजें आपको इकोनॉमी की ऐसी मिल जाती हैं जो स्टैटिक की हैं, बट आपका यहीं के यहीं तैयार होता रहता है। तो ये सब चीजें फिल्टर कर ली। बाकी HDFC ICI बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पता है, ठीक है। अब जैसे ये सब है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक, छोड़ो ये सब नहीं आएगा। रिजर्व बैंक का पढ़ लो, रिजर्व बैंक का पढ़ लो, 1935 है, मुंबई में है। इसमें जो इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, एग्जैक्ट डेट आपको ईयर मालूम होना चाहिए, 1949 है, या इनका पहला गवर्नर था वो कौन था, इसमें कितने गवर्नर होते हैं, क्या होता है, बस ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक है, उसका मेन देख लो कि भाई इनका काम क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक का, बस हो गया।
इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ आपको साइंटिफिक टर्म दिए होते हैं, तो जो चीज़ करंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई होती है, जैसे वैक्सीन है, कोरोना है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, या कोई अगर ऐसी दवाई है जो उसके लिए बनी थी वैक्सीन की जैसी, तो वो आप देख लो, वो न्यूज़ में अगर है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस बहुत फैला था अभी 1-1.5 महीने पहले, तो कंजक्टिवाइटिस में थोड़ा सा देख लो कि एक्चुअल में क्या होता है, क्यों होता है, बस उसमें 2-3 आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे डिजिटल ये वाला है, डिजिटल RISCV, तो ये थोड़ा सा देख लो कि क्या है। अच्छा, ये हवाना सिंड्रोम है, ये कहाँ पे था, हवाना एक्चुअल में कहाँ का है, क्या है, तो हवाना सिंड्रोम में आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो आपसे बहुत बेसिक चीज़ वो पूछ सकता है। और जब भी कभी इस तरीके के साइंटिफिक जब टर्म आए तो उसमें ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा शब्द है या ऐसा टर्म है जिससे आपका मीनिंग निकल रहा है, तो वो आपसे इतना आसानी से नहीं पूछेगा भी तो आप उसमें आंसर कर ले जाओगे, तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको नाम से उसका आंसर पता नहीं लग पा रहा है, जैसे अगर आपसे फ्लोटिंग रेट ढूंढ पूछा जाए, अब इसमें अगर 4 ऑप्शन बना देगा और आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि भैया फ्लोटिंग रेट ढूंढ क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आप वहाँ पर इसका आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ को फिल्टर करके पढ़ लो। जैसे हेला सेल है, हेला सेल चांसेस आर वेरी लेस कि ये पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टिपिकल बायो का क्वेश्चन हो गया। अब जैसे कंजक्टिवाइटिस, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि इंजीनियर है, डॉक्टर है तो उसे मालूम होगा, कोई भी इंसान को पता होना चाहिए, बहुत ही जनरल चीज़ है। हवाना सिंड्रोम बेसिक चीज़ है, लेकिन हेला सेल है थोड़ा सा बायो की चीज़ है, चांसेस आर वेरी लेस कि ये आपसे आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। इसके बाद में कुछ जैसे ये 1-लाइनर फैक्ट्स टाइप होते हैं, ये बेसिकली ये लोग जो कुरुक्षेत्र और योजना वगैरह है उसके कंपाइल कर देते हैं, बहुत बढ़िया स्टैटिक तैयार कराता है ये, तो इसको 1-लाइनर को देख लेना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी आपको जो मेन चीज़ें हैं वो देखनी है, जैसे फेरा फेमा है यहाँ पे आप देखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि टारगेट्स पूछे जाते हैं, प्रायोरिटीज पूछी जाती हैं कि हमें फाइलेरिया को कब तक खत्म करना है, मलेरिया का हमें उन्मूलन कब तक करना है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब तक, तो इस तरीके की कुछ जो टारगेट्स वाली चीज़ें होती हैं। जैसे अब ये है भारत द्वारा मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न, अब ये बजट में भी था, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ 1-लाइनर में आया है, एक बार देख लो, जो फालतू की चीज़ हो उसको हटा दो। तो इस तरह से जल्दी इनको पढ़ लिया जाता है। तो इसमें क्या आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको दिए होंगे, उनको देख लो, क्योंकि उसकी बात आपसे इकोनॉमिक सर्वे में भी की गई है, उसकी बात आपसे बजट में भी की गई है। फिर जैसे ये मीठी क्रांति है, तो आपको पता है कि जो आपका रिवॉल्यूशन है इससे 2-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इसमें इसको देख लो। बाकी हर चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे विटामिन एंड न्यूट्रिशन, ये सब आपको मालूम है कि विटामिन डी किसमें घुलनशील है, क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, घुटने में दर्द कितने लोग के होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह आपको फैमिली में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको काफ़ी चीज़ें पता रहती है ना कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहेगा। विटामिन सी है, किसके लिए आवश्यक है, शरीर में लोहे के अवशोषण के लिए, भाई बेसिक चीज़ है। विटामिन सी बोलते हैं लेने को, विटामिन सी लिम-सी 500, क्यों, क्योंकि वो उससे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भाई सही रहता है, वो एब्जॉर्ब होगा आयरन, वरना वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर विटामिन सी कम होगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रटने की नहीं है, सब बेसिक चीज़ें हैं, आपके माइंड में ये सब रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर निकाल ले जाओगे। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक ये पेपर देते हैं, तो इसमें जो भी लास्ट में पेपर हुआ होता है वो दिया था, तो इसमें शायद ये बिहार शिक्षक का पेपर हुआ था अभी बीच में, उसको इन्होंने पूरा दे रखा था। तो इसमें जो काम के क्वेश्चन है वो देख लो। जैसे कि अगर कोई एकदम टिपिकल पर्टिकुलरली बिहार का कोई क्वेश्चन है, बिहार के बजट का क्वेश्चन है, वो सब छोड़ दो, वो सब बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया पे मैटर करती हैं, पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नेशनल उसका इंपैक्ट है, वो देख लो। जैसे पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट मैंने आपको करवाया था अभी कुछ दिन पहले। अब पूना पैक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, वो तुरंत ही क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, और देखो कि मैंने जब ये पढ़ा था पूना पैक्ट अभी कुछ दिन पहले, तो क्या मैं इसका आंसर कर पा रहा हूँ। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो कि पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कब हुआ था, तुरंत उसमें देखो। अब इनके में 5 ऑप्शन होते हैं, आपको मालूम है, तो तुरंत उसमें देखो कि अच्छा ये कब हुआ था और इसमें मेन इंसान कौन था। तो यही तरीका होता है। जैसे ये वाला है क्वेश्चन कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो इस तरीके की कुछ जो मेन किताबें हैं जो कहीं ना कहीं किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या उनके बारे में बात की गई है, तो उनको देख लो। अम्बेडकर के बारे में मैंने जैसे आपको स्पेशली बताया था कि अम्बेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आपको 2-4 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि आपको इनके बारे में जो मेन इनकी चीज़ें, जैसे मुख्य नायक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको देख लिया। तो इस तरह से फिल्टर करके पढ़ा जाता है। सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन, अब जैसे बिहार का क्वेश्चन है, बिहार के 1781 के विद्रोह, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इसको नहीं आएगा। ये नाटो है, यूक्रेन रशिया की वजह से नाटो का बहुत चल रहा है, 2 साल से चल रहा है ये, तो वो थोड़ा सा देख लो। अलग सा मस्जिद है, अलग सा मस्जिद का देख लो कि यार कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट मस्जिद है, तभी पूछा गया होगा। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, वही उन्होंने सेम चीज़ पूछ दी है वहाँ पे, तो आपको इस तरह से देखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग, नहीं आएगा ये, तो फिल्टर करना इस तरीके से सीखना है। आप कोई इंसान होगा वो ये भी पढ़ के जाएगा, ये नहीं पढ़ना है। इसमें अगर 1 मिनट भी दे रहे हो तो वो 1 मिनट आपने मिट्टी में दे दिया। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें फिल्टर करना आना चाहिए। अब जैसे ये है यहाँ पे, मस्तिष्क के कौन से भाग में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है, मैंने आपको बता रखा है कि हार्ट और ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट और ब्रेन से ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये मस्तिष्क का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे यूपी में नहीं पूछा जा सकता, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ब्रेन आपका इंपॉर्टेंट है।
तो ब्रेन आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपको फिल्टर करना आना चाहिए, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से आपको कुछ वन लाइनर देखने को मिलते हैं, इसमें भी फिल्टर कर लो। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, इससे समझा देता हूँ, बाकी का आप समझ जाओगे। जैसे भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पे बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक बार देख लेना, ये केबीसी में ही पूछा गया था, कहीं पे बज रहा था, कहीं पे चल रहा था, तो मैंने सुना था कि इस तरीके का कुछ पूछा गया है, तो उसमें आंसर था जम्मू कश्मीर। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ये पूछ लेता है। एक तो पहला है, ऊपर से जम्मू कश्मीर का है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये संसद भवन वाला है, तो इसमें अभी आपको पता होगा कि कल पहला वो था उसका दिन, एंड हुई थी सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होनी चाहिए इसमें कि कैसे क्या है। ये एक तरीका होता है इसका। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। तो देखो स्पोर्ट्स का एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें मैं उसको टाइम पर अपलोड कर दूंगा, मतलब पब्लिक कर दूंगा, तो उसको देख लेना। तो उसमें आपको स्पोर्ट्स का पता लग जाएगा कि स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्पोर्ट्स का सेक्शन इसमें से छोड़ दो, वो आपको पता लग जाएगा। जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, एक बार बस देख लो, या बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये है वर्ल्ड कप है 2023 इंडिया में, आपको पता है कि क्रिकेट की क्या वैल्यू है, पूछा जा सकता है इसमें से मेन चीज़ें। जैसे ये मेन इसका शुभंकर वगैरह है, पूछा जा सकता है। अभी दुती चंद ने इन पर डोपिंग वगैरह का जो बैन लगाया है, क्या इन्होंने लिया था, तो आपसे जो उसमें जो मेन चीज़ होती है, जैसे सार्म्स होते हैं वो लिए जाते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं, तो वो पता होना चाहिए कि भाई किस वजह से मेन दुधी चंद पे किया गया है, तो ठीक है, लेकिन उसमें पूछ सकता है कि भाई किस चीज़ क्या मिला गया उसमें, उनको उनके टेस्ट में क्या ऐसा मिला कि जिसकी वजह से उनको बैन किया गया, तो वो पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने पहले कौन सा मेडल जीता था, क्या जीता था, वो सब पूछने की जरूरत नहीं है। सारे 3 फैक्ट बेकार हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारे वर्ल्ड कप खेल चुका है, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इस टाइप से पूछ सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा हेडर से गोल उसी ने किए हैं, तो इस तरह से आपको फिल्टर करना है। अब जैसे ये चेस वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये मैग्नस कार्लसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो प्रागन नंदा है, उसने भी हाल में जीता था, तो बस वो 2 नाम आपको मेन पता होना चाहिए। अगर उन्होंने इस इधर बीच कुछ जीत रखा है तो आपको देख लेना है। बाकी जैसे ये है इंग्लैंड का एलेक्स हेल्स है, बहुत कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, नॉर्मल सा प्लेयर था, उसने संन्यास ले लिया, ले लेने दो भाई, आपसे क्या मतलब है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे सूर्य कुमार है, T20 रैंक में नंबर 1 पे आया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ठीक है नंबर 1 आ गया है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें आपको बस बेसिक देख लेना है। जैसे वर्ल्ड अंडर 20 है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, या इंडिया ने कितने जीते हैं, कहाँ पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आप जनरली देखोगे तो जो कुश्ती की इवेंट्स होती हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपका करंट अफेयर्स का बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप जान जाओगे कि ये कजाकिस्तान हो गया, या जो सेंट्रल एशिया हो गया, यहीं पर होती हैं, या इधर ही साइड आपका ये जो मेडिटेरेनियन है, जॉर्डन हो गया, अम्मान हो गया, इधर ही साइड होती है, कजाकिस्तान वगैरह साइड बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेंगी, यूरोप में कम होती है। अब जैसे ये भारतीय एयर पिस्टल है, तो इसमें देख लो कि भाई टीम ने जीता है, तो उसमें अगर इंडिया ने जीत रखा है तो उसमें देख लो कि कौन जोड़ी थी, कौन इंडिया की तरफ से मेल फीमेल थे जिनने जीता था। अगर सेकंड पे कोई, अगर सेकंड पे है इंडिया, तो पहले पे कौन था उसका देख लो, और इंडिया का देख लो, तो मेन पता होना चाहिए। अगर किसी ने कोई बहुत खास काम किया, जैसे प्रिया मलिक है, तो प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड रेसलिंग, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रिया मलिक का बस नाम आपको पता होना चाहिए। अगर याद करना है इसको कायदे से, कभी भूलो तो एक बार प्रिया मलिक का फेस देख लो, कैसी दिखती है, क्या है, कोई लड़का है तो देख लो भाई कि हाँ कैसा है, किस तरीके का है, हाइट वाइट थोड़ा, उससे क्या याद रह जाता है, ये एक उसका बेसिक रीज़न है। अब जैसे अनाहत सिंह है, तो अनाहत सिंह का ये श्रेयस के लिए बहुत पॉपुलर है, अनाहत सिंह ही, तो इसका देख लो थोड़ा सा भैया कौन है, ये क्या है, पता होना चाहिए हल्का सा। तो ये होता है तरीका फिल्टर करने का। बाकी मेरा जो स्पोर्ट्स वाला वीडियो है उसमें देखो कि पता चल जाएगा। अब जैसे ये अगस्त मंथ के इसमें मेन दिन दिए गए हैं, तो इसमें पहले ये देखो कि कौन सा ऐसा है जो पहले रिपीट हुआ है। अब जैसे अच्छे ऊर्जा वाला है, ये जो होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सद्भावना वाला है, सद्भावना के ऊपर बहुत बात की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक है, इतना कोई खास नहीं है। महिला समानता इंपॉर्टेंट है, महिला समानता इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि अभी हाल में एक आपका बिल पास होने वाला है लोकसभा से, तो उसको आपको देखना है कि भाई हाँ ठीक है, क्या बात चल रही है, किस तरीके से रिजर्वेशन है, कौन कौन उसमें आता है, ओबीसी उसमें नहीं आते हैं तो क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये न्यूज़ में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंपॉर्टेंट है। हथकरघा है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हिरोशिमा वगैरह इतना कोई खास नहीं है। इसके बाद जैसे ऐप आती हैं, तो इसमें ऐप में थोड़ा सा देख लो कि जैसे कोई अगर आरबीआई ऐप निकाल ली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि प्रेसिडेंट ने अगर किसी चीज़ को इनॉग्रेट किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पुस्तकालय महोत्सव ये इन्होंने मुर्मू जी ने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको देखना है। कोई खास बात है तो देखो। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी का अगर कोई प्रोफेसर है वो जाकर के अगर कर रहा है उसका इनॉग्रेट, तो वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बहुत खास चीज़ होती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को समझो। अब जैसे ये है देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में है, तो ये एक तो देश का पहला है, ऊपर से 3D प्रिंटेड है, तो इसको देख लो कि ये कहाँ है। 4 ऑप्शन दे देगा, बेंगलोर दे देगा, मैंगलोर दे देगा, केरल की कोई जगह दे देगा, तमिलनाडु दे देगा। 4 ऑप्शन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आप डाउट में रहोगे कि इसमें क्या है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इस तरीके जब जैसे ये मोदी जी हैं तो इनको पीएम है इंडिया के, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो देख लो भाई कि हाँ ऐसा है। अब रतन टाटा इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिला है उद्योग रत्न पुरस्कार। 4 नाम दे देगा उसमें, चारों वो दे देगा, अडानी दे देगा, अंबानी दे देगा, रतन टाटा देगा, एक और दे देगा। नहीं पता है तो उसमें भी आप गलत कर दोगे। आपको लगेगा कि सबसे अमीर कौन है तो उसको मार दें, बट ऐसा नहीं होगा।
गलत हो जाएगा। अब जैसे ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं जो नेशनल फिल्म ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो हीरो हीरोइन है उसका देख लो, कभी कभी डायरेक्टर का पूछ लेता है। कोई गाना होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने एक देखा होगा, एक अभी बीच में म्यूजिक से रिलेटेड हुआ था नाटू नाटू, तो नाटू नाटू किसने लिखा है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, वो पूछ लिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें पूछता है, तो मतलब आपको वही चीज़ें ट्रैक करनी है। अब जैसे ये मोदी हैं, मोदी जी पीएम, तो अब ये ग्रीस गए थे, तो ग्रीस गए थे, उनकी यात्रा पे थे, वहाँ पे उन्होंने इनको अवार्ड दे दिया। पता होना चाहिए कि हाँ मोदी जी को कितने मिले हैं, क्या मिले हैं। फिर जैसे ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन या एक्सरसाइज जो होती हैं, तो इनमें से क्वाड है, क्वाड एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होती है। देखो इंडिया की जिन कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल होती है, जैसे अजय वॉरियर है या सूर्य किरण है नेपाल के साथ या श्रीलंका के साथ है, या मान लो अगर मित्र है, तो ये तो इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें तो कुछ कुछ जो मेन कंट्री है उनका पता होना चाहिए। अब जैसे अगर सेशल्स के साथ कर रहा है, मालदीव के साथ कर रहा है, तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंका के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, या अगर यूके के साथ कर रहा है, फ्रांस के साथ कर रहा है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे अगर आर्मी की हो रही है तो वो थोड़ा सा राजस्थान साइड, ये जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है, इस साइड होगी, वो पानी में तो होगी नहीं, तो आर्मी वाली जो है वो जनरली टेरेस्ट्रियल होगी, तो वो आपकी इस साइड हो जाएगी। जो नेवी वाली होंगी वो आपके समुद्र के किनारे होंगी, वो नेवी की होंगी, आईसीजी की होंगी, इंडियन कोस्ट गार्ड की। एयरफोर्स की होंगी तो एयरफोर्स के जहाँ जहाँ बेस हैं या उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे होगी। जैसे हिमाचल प्रदेश के बकलो में हो सकती है, यहाँ आपका अल्मोड़ा के पास में, ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिल्टर करके पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीज़ें जान जाओगे। तो जब एलिमिनेट भी करोगे ना, जब कभी तुक्का भी आप लगाओगे तो उसमें आप इंटेलिजेंट तुक्का लगा पाओगे, और वो तभी आएगा जब आपने एक्चुअल में फिल्टर करके पढ़ा है, वरना आपको कभी समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मतलब ऑप्शंस में ये सब चीज़ें सामने होती हैं। उसमें आपसे आर्मी की पूछा गया होगा, और उसमें 4 ऑप्शन में एक टेरेस्ट्रियल दिया होगा कि वो लैंड पे हो सकती है, और बाकी 3 में दिया होगा मरीन वाला, वो एक्चुअल में तीनों नेवी की होती हैं। तो वहाँ पे एलिमिनेट करने से ही आंसर आ जाता है, रादर देन कि आपको उसमें एग्जैक्ट पता हो कि भाई जगह क्या थी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगा के पढ़ते हो तो आपको चीज़ें रटनी, हर चीज़ नहीं रटनी पड़ती है, कुछ चीज़ जो रटने की है सिर्फ वही पढ़ोगे। बाकी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे सांख्यिकी वेद हैं, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे ये, CR राव, डेथ हो गई है इनकी, तो इनका देख लो कि हाँ भाई ये एक्चुअल में क्या थे, पता होना चाहिए। बाकी कोई नॉर्मल प्रोफेसर वगैरह है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे DRDO है, इसके पूर्व महानिदेशक थे VS अरुणाचलम करके, तो ये एक्सपायर हुए थे, इनका देख लो कि अच्छा ठीक है क्या था। या जैसे NGT है, अब NGT का ईयर पूछा जा चुका है, 2010 का है, ठीक है। तो NGT आप देखना जाके एनवायरमेंट में जाओगे आपको मिलेगा कि NGT का क्वेश्चन आ चुका है 2010। तो अब इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो अगर जस्ट प्रकाश बने हैं, प्रकाश श्रीवास्तव, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अब जैसे ये सब पढ़ना नहीं है। जैसे किरण मणि है, वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO बनने दो यार, आपसे क्या मतलब, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, विश्वम्बर श्रेष्ठ है, ये पता होना चाहिए नेपाल का, क्योंकि पूछ लेता है, वहाँ का चेंज वेंज अक्सर होता रहता है चीज़ों में, तो वो पूछ लेता है। अब जैसे RBI है, RBI ने अगर कोई ऐप लॉन्च की है, या उसने अगर कोई किसान विकास पत्र या कुछ भी निकाल दिया है ऐसा, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो थोड़ा सा। जैसे वेब पोर्टल है इनकी, RBI की उद्गम है, ये इंपॉर्टेंट है। RBI इंपॉर्टेंट है तो RBI ने कुछ निकाला है तो वो देख लो। बाकी अगर जैसे ये सब है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में LIC की इतने % हिस्सेदारी, नहीं आएगा, ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसका। तो ये सब ऐसी चीज़ें, जैसे UPI लाइट है, ये देख लो, UPI लाइट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जैसे अगर आप बात करोगे योजनाओं कार्यक्रम की, तो इसमें अगर आप देखोगे कि जैसे एक ही आपको दिया गया है कि जून में इतने लाख नए श्रमिकों का ESI योजना में नामांकन हुआ है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कोई ऐसा नंबर होता कि इन्होंने रिकॉर्ड एकदम ब्रेक कर दिया है, या पहली बार कर रहे होते तो ठीक था। अब ऐसे कुछ कुछ नॉमिनेशन अगर हो गया है, उसमें डाल दिया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। लखपति दीदी योजना है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर किले से, लाल किले से उन्होंने कोई चीज़ अगर अनाउंस की है, या 15 अगस्त को की है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे जल जीवन मिशन था, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है। जैसे ये है डाक जीवन बीमा, कोई मतलब नहीं है भाई, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है। ये PM ई बस सेवा, ये इंपॉर्टेंट है, मंजूरी मिली है इसको, इसमें क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो संबंध है वो आपका जो ग्रीन एनर्जी है उससे हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बस वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है कि भाई क्या है, पेट्रोल वगैरह को अगर कम कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लखपति दीदी आ गया है। तो इस तरीके से आपको देखना है। जैसे ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके 9 साल पूरे हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण है 2023 रिपोर्ट, तो ये देख लो, इसमें पहले दूसरे नंबर पे कौन है। पहला वाला देख लो मेन, 10 लाख से अधिक अगर जनसंख्या, तो उसमें पहले नंबर पर देख लो कौन है। टॉप 5 एक बार नाम पढ़ लो, हो सकता है कि आपको नाम में देख दे कि टॉप 5 में कौन से नहीं है। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। जैसे इंदौर होगा, और आपका आगरा होगा, ठाणे होगा, बट उसमें एक ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो वो नहीं होगा। तो आपको पहचानना पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये 5 हैं। एग्जैक्ट ना रटे हो, लेकिन पता हो, पहला तो पता ही चल जाएगा, ठीक है भाई पहले नंबर पर इंदौर है, और बाकी के भी थोड़ा बहुत एक दो बार पढ़ा होगा तो दिमाग में रहेगा। तो ये होता है तरीका। अब इसके बाद में जैसे ये है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड पूछता है। इरिगेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इरिगेशन से रिलेटेड मेंस में भी पूछता है, UPPCS में, तो इसलिए प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इरिगेशन में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट जो है वो इरिगेशन में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी वानी दिया जाता है, समथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फिल्टर कर लो
कितने परसेंट है, क्या है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये देख लो कि हाँ पहले दूसरे नंबर पे कौन कौन है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब जैसे ये है जलवायु परिवर्तन के कारण शालिग्राम दुर्लभ। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, शालिग्राम क्या होता है और कौन सी रिवर से ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्या है, ये थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये है गैबॉन का, तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन है इनका, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब उसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है कि वैश्विक महासागर तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, लेकिन ये प्री का क्वेश्चन नहीं है। प्री में क्या ही बनाएगा, कोई और फैक्ट होता तो बना देता। ये क्वेश्चन जैसे बन सकता है, चार आपको दे देगा। जैसे इसमें है ना कि 2022 में जो एशिया है विश्व का सबसे ज़्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो अब इसमें एशिया की जगह यहाँ पे यूरोप दे देगा, 2 आपसे और रीजन दे देगा, कॉन्टिनेंट दे देगा। तो ऑब्वियस होना चाहिए कि हाँ भाई एशिया है, क्योंकि एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज आती हैं जो जहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे डिजास्टर काफ़ी वगैरह होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एशिया की जगह 3 और ऑप्शन लगा देगा तो आप उसमें डाउटफुल हो जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे G20 है, G20 आपको पता ही है, भारत ने अध्यक्षता की है, लेकिन इसमें पर्यावरण वाली कहाँ पर हो रही है बैठक, ये पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई तमिलनाडु के चेन्नई में है या फिर जम्मू कश्मीर में कहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फिल्टर करना है। अब जैसे ये है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करोल, एग्जैक्ट नाम पता होना चाहिए। राजस्थान का है 5वां, ठीक है, लेकिन ये राजस्थान का है, लेकिन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम पता होना चाहिए। अब ये भारत में पहली बार हिमालयन गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन हुआ है, कहाँ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार हिमालयन गिद्ध का हुआ है कैप्टिव ब्रीडिंग, तो कैप्टिव ब्रीडिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुई है, इंपॉर्टेंट है। हिमालयन गिद्ध की हुई है, हिमालयन वल्चर की, वो इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुई है, बस ये जगह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इन्होंने कहाँ पर किया है। अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैंने पहले ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे आओगे तो इसमें ये कुछ आपको जो पनडुब्बी वगैरह हैं ये सब देखने को मिलती हैं, एक बार देख लो बस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है माया देख लो क्या है। अब जैसे ये है सिंगापुर के 7 उपग्रह, तो अब इसमें 7 उपग्रह नहीं पूछेगा, ये जो सैटेलाइट्स हैं 7 ये नहीं पूछेगा, उसमें ये पूछ लेगा कि कंट्री कौन सी है, किस कंट्री के ले जाए जा रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता है। तो उसमें पता होना चाहिए कि भाई सिंगापुर के हैं। पहले किसके ले गया था, एक जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले ब्राज़ील के ले गया था भारत, ठीक है, अपने इसरो वाले के साथ ले गया था। और यहाँ से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल, वो है चंद्रयान का। चंद्रयान के बारे में पूरा पढ़ लेना, चंद्रयान में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, वो इन डेप्थ ही पूछ सकता है। ज़ार्थ ऐप है, ज़ार्थ ऐप किस चीज़ के लिए थोड़ा सा देख लेना। बाकी भारतीय वायुसेना में जो इजरायली हेरॉन मार्क 2 है ड्रोन, ये शामिल किया गया है, तो ये कहाँ का है, क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, मतलब कहाँ से लिया है, परचेज क्या है। उसके अलावा जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग करने की मंजूरी दी है, कोई मतलब नहीं भाई, आपसे इतना इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको मतलब नहीं है। अब जैसे ये है विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए श्रीलंका को इतने, तो ये हो सकता है, ये पूछ सकता है कि विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए प्रोजेक्ट के लिए किस देश को हेल्प की है इंडिया ने, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे ये है म्यांमार वाला, तो इसमें देख लो कि हाँ भाई इन्होंने 4थी बार, बस इतना पढ़ना है कि म्यांमार के सैन्य इसमें जो आर्मी वगैरह है इन्होंने 4थी बार अपना इमरजेंसी का जो पीरियड जो है उसको बढ़ा लिया है, तो कंट्री पता होना चाहिए और 4थी बार किया है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी भारत नेपाल का पढ़ लेना, ये 10वीं जो बैठक हुई है भारत नेपाल पूछ लेता है, कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है कि नेपाल में कहीं हुई है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, बस एक बार नाम पढ़ लो, अंदर कुछ पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बस एक बार नाम देख लो कि अगर कभी फैक्चुअल टफ बनाएगा तो पूछ देगा, क्योंकि आपकी आपके नेबर हैं पाकिस्तान, तो पूछ सकता है उनका कि वहाँ के कार्यवाहक इसमें कौन है, तो इस टाइप से आपको फिल्टर करना है। बाकी जैसे ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए RSV मैगजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट पता होना चाहिए। अब जैसे आसियान है तो आसियान का पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी, एजेंडा क्या था, उसका नाम क्या था, पूछता है, क्योंकि ये सब पहले भी पूछ रखा है, तो इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है आपसे आगे भी। अब जैसे ये है इथियोपिया का, इसके अम्हारा क्षेत्र में, इथियोपिया के अम्हारा क्षेत्र में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्यों कर दी गई है वो भी देख लो, पूछ सकता है उसमें कि क्या चल रहा था वहाँ पे। बाकी ड्रोन है, जैसे ये मुहाजिर वाला मैंने आपको पहले भी बताया था जब MCQ बता रहा था, तो मुहाजिर 10 ड्रोन ईरान का है ये। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स बारे में पूछता है। ये ग्रीस यात्रा इन्होंने की थी, यहीं पे इनको अवार्ड दे दिया था, पहले भी मैंने आपको बताया, तो ग्रीस यात्रा एक बार देख लो। उसके बाद में जैसे ये है कि जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं माबांगवा, थोड़ा सा देख लो, वैसे तो नाम आएगा माबांगवा वगैरह तो आंसर में लगा ले जाओगे, अगर नाम देगा तो पूछेगा कंट्री तो जिम्बाब्वे ईजिली बता ले जाओगे। इनकी अगर कभी क्रिकेट टीम अगर आपने जिम्बाब्वे की देखी हो, सब इसी तरीके के नाम होते हैं, पॉमी पामा वांगवा वांगवा ऐसे करके नाम होते हैं अजीब से। टाइबू टटेंडर टाइबू था यहाँ का कैप्टन था, जवान लड़का था, है ना। तो इस तरीके से जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस पेज का, कि फ्रांस ने अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया। अब व्हाट इज़ अबाया, तो अबाया पता होना चाहिए कि अबाया बैन लगा दिया है, कहाँ कहाँ पे है, क्या है, तो इस तरह से ये आपको फिल्टर करना है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, इसके आगे का जो है वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल को पहली बार आए हैं, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने देखा है तो।